हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेरिट छात्रवृत्ति योजना के बारे में। जी हाँ भाइयों, सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है कि पिछले दिनों में 10वीं और 12वीं में जो बच्चे थे उनका रिजल्ट आया है, तो उसमें बच्चे मेरिट में भी आए हैं और उन मेरिट वाले बच्चों को सरकार देती है छात्रवृत्ति 500 रुपये प्रति महीना 3 साल तक। जी हाँ भाइयों, जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको 500 रुपये प्रति महीने 3 साल तक छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन इस योजना के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि इस छात्रवृत्ति को लेने के लिए आपको खुद को प्रयास करने होंगे और आपको जो शिक्षा बोर्ड होता है आपके शहर में, उसमें जाकर आवेदन करना होता है। आपको सूचित करना पड़ता है कि हाँ, हम मेरिट में आए हैं और हमको ये छात्रवृत्ति चाहिए। लगातार आपको 3 साल तक उनको आवेदन पत्र देना पड़ता है, यानी कि तभी जाकर आपको हर 6 महीने में छात्रवृत्ति का चेक लगातार मिलता रहे है, जो भी 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। तो भाइयों, इस छात्रवृत्ति के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि सरकार ने वेबसाइट पर इसके आवेदन के लिए दिशा निर्देश डाल दिए हैं। चलो उसी के बारे में हम आपको आराम से समझाते हैं वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है, अगर आप ऐसी ही योजना जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर हमारे साथ जुड़ जावे। सब्सक्राइब के बटन में एक घंटी का निशान आता है जिसको हम बेल आइकन बोलते हैं, उसको जैसे ही दबाओगे आप, उस पर ऑल का बटन क्लिक करके दबा लेना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आपके पास काम की जानकारी पहुंच जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलो भाई, अब इसकी जानकारी पूछ देते हैं। देखो दोस्तों, हम आपको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए समझाएंगे। जो अभी छात्रवृत्ति के फॉर्म निकले हुए हैं, उसके लिए आपको एक क्रोम ब्राउज़र खोलना होगा। इस क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर देते हैं। देखो भाई, क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करते हमने वेबसाइट खोली है rajdu.board.rajasthan.gov.in, जो कि एजुकेशन की राजस्थान की, चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे 8वीं हो, सभी रिजल्ट इस पर आते हैं। और सारी की सारी जानकारी इस rajdu.board.rajasthan.gov आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी, इसी पर आती है। अब इस वजह से कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, तो ये इधर देखोगे आप, इधर ये न्यूज़ अपडेट है जो कि अभी की है। अगर आप रिजल्ट में जाओगे तो इसमें आप सारे रिजल्ट देख पाओगे। तो यहाँ थोड़ा नीचे चलते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आती है, देखो ये कुछ चल रही है। यहाँ पर बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट, अभी देखो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी लेटेस्ट, आप पढ़ना। उस पर मेरिट वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की एक लेटेस्ट अपडेट आई है, अभी आपको दिखाएंगे नीचे। ये लेटेस्ट बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति का नियम, इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं भाइयों। उस पर हमने क्लिक कर दिया है भाइयों, और जैसे दोबारा आएगी, दोबारा क्लिक करके हम उसको ओपन करेंगे। जो मेरिट छात्रवृत्ति के नियम है पूरा आपको समझाएंगे आसानी से। देखो भाइयों, वो ये रहा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति का नियम। अब ये एक फोरम है जो हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें सारे नियम लिखे हुए हैं। अब आपको आराम से समझाते हैं। देखो, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति के नियम, इसमें पात्रता क्या रखी गई है? उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं के प्रत्येक वर्ग के बच्चे, चाहे विज्ञान में हो, चाहे वाणिज्य में हो, चाहे कला में हो, प्रथम 10 स्थान प्राप्त, यानी कि पूरे राज्य में जिनके 10 नंबर तक मेरिट आए हैं वो इस छात्रवृत्ति के हकदार हैं। दूसरी, जो वरिष्ठ उपाध्याय के बच्चे होते हैं जो प्रथम 5 स्थान आए हो, वो भी इस छात्रवृत्ति के हकदार हैं। उसके बाद में भाइयों देखो, तीसरी है प्रवेशिका में परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं, वो भी 10 स्थान तक के बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए आधिकारिक है। और माध्यमिक यानी 10वीं परीक्षा में जिनके 15 स्थान मेरिट में आए हैं, वो बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। अब छात्रवृत्ति क्या मिलेगी, ध्यान सुनो। 12वीं के बच्चों को 3 साल के लिए 500 रुपये प्रति माह। वरिष्ठ उपाध्याय के परीक्षा में जो मेरिट में आए हैं उनको भी 3 साल तक के लिए 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। प्रवेशिका बच्चे जो मेरिट में आए हैं उनको 2 साल तक के लिए 400 रुपये प्रति माह। और ऐसे ही जो 10वीं बच्चे मेरिट में आए हैं उनको भी 2 साल तक 400 रुपये प्रति माह। तो भाइयों, ये कम रुपए नहीं होते हैं। तो भाइयों, 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भी 3 वर्ष तक रुपए मिलते हैं, साल के बनते हैं 6,000 रुपये। तो ये कम छात्रवृत्ति नहीं है, साल के 6,000 रुपये जो मेरिट में बच्चे आते हैं उनको मिलते हैं। अब इसके लिए आवश्यक नियम क्या है वो भी पढ़ लें। उच्च माध्यमिक परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में परिणाम स्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां 1 वर्ष पश्चात अगले वर्ष के लिए तभी दे होंगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रहा हो, प्रथम वर्ष में सफल होकर कम से कम 50% अंक पूर्ण योग में करा हो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप 12वीं से पास होकर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपके कम से कम 50% अंक आने चाहिए, तभी आपको 3 साल तक ये छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। पहली शर्त तो यह है। दूसरी, संकाय पाठ्यक्रम बदलने हेतु किसी कक्षा में जिसमें वह 1 वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका हो
उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति नहीं जाएगी। यानी कि आप जैसे कोई आपने फर्स्ट ईयर कर ली कॉलेज में, तो आप दोबारा से फर्स्ट ईयर करना चाहते हो तो आपको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तीसरी शर्त है, उपरोक्त छात्रवृत्ति छात्र को इसी शर्त पर दी जाएगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन चालू रखेगा। यानी कि आप 12वीं पढ़ने के बाद में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तभी जाकर आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, आपको कॉलेज में पढ़ना ही होगा। यदि कोई छात्र पाठ्यचर्या के माध्यम से अपना अध्ययन छोड़ देगा तो उस तिथि को वो संस्था छोड़ेगा, उसी तिथि से छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपको मान के चलो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दी तो आपको 2 साल तक ही छात्रवृत्ति मिलेगी, 1 साल तक ही, बाकी 2 साल की नहीं मिलेगी। 5वीं शर्त है, छात्रवृत्ति तभी दे होगी जब संस्थाओं के प्रधानों की जिसमें छात्रवृत्ति के प्रापक अपना अध्ययन चालू रखें और छात्र का अध्ययन आचरण और परिस्थिति संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक हो। यानी कि आपका जो चरित्र सर्टिफिकेट बनता है कॉलेज की तरफ से वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका चरित्र सर्टिफिकेट भी इसमें लगता है। प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति बिल प्राप्त छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित घर के पते पर पंजीकृत डाक से अगले वर्ष जुलाई माह में भिजवाई जाती है। जिन्हें छात्र जिस शैक्षणिक संस्थान के वर्ष में अध्ययनरत हो उसे अग्रसित करवाकर या इस वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति सहित बोर्ड कार्यालय को भिजवाए। यानी कि जैसे कि भाइयों आप जानते हैं, आप राजस्थान के बच्चे हो तो हमारी बोर्ड लगती है अजमेर। जब आप मेरिट में आते हो तो पहले वर्ष की छात्रवृत्ति तो बोर्ड खुद आपके घर पे भिजवा देगा आपके पते पर, और लेकिन दूसरे वर्ष की छात्रवृत्ति लेने के लिए आपको अजमेर बोर्ड में जाकर आपकी कॉलेज की पहले साल की अंक तालिका जमा करवानी होगी, साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा। तब आप ये 2 डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करवा दोगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और इसका चरित्र बिल्कुल सही है, तो आपको आगे छात्रवृत्ति चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, आपके पते पर छात्रवृत्ति चेक के द्वारा आती रहेगी। 7वीं शर्त है, छात्रवृत्ति राशि का चेक डाक द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान के भिजवाया जाता है। जिस छात्रवृत्ति बिल अग्रसित होकर प्राप्त हुआ है या इसकी सूचना छात्र को घर के पते पर दी जाती है। यानी या तो जिस स्कूल में उसने 12वीं की है उसमें भिजवा दिया जाएगा आपका चेक, या फिर आपके घर के पते पर चेक आ जाएगा आपके छात्रवृत्ति का। अब इसमें कुछ निर्देश और हैं जो छात्रवृत्ति बिल के संबंध में आवश्यक निर्देश है। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक 6 महीने की समाप्ति के पश्चात करती है सरकार, हर 6 महीने में। अतः अग्रिम अवधि का बिल बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। बिल भेजते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि पूर्व भुगतान की प्राप्ति रसीद बोर्ड कार्यालय को न भेजी हो तो इस बिल के माध्यम साथ भी भेज दी जाए। यानी कि आपको 6 महीने की रसीद प्राप्त होती है वो आपको बोर्ड में भिजवानी पड़ेगी। छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में प्रपत्र व्यवहार वित्त अधिकारी के मार्फत करें और पत्र व्यवसाय, कुल मिला के आपको आपकी स्कूल से जुड़े रहना होगा। जिस स्कूल से आपने मेरिट की है उनके प्राध्यापक जो आपके प्रिंसिपल होते हैं उसके स्कूल के, उनसे उनके क्या है कि स्कूल के द्वारा ही जो आवेदन भेजते हैं बोर्ड को कि हमारे स्कूल में इस बच्चे ने 1 से लेकर 10 अंक में जो स्थान प्राप्त हुआ है, वहाँ आपका प्रिंसिपल ही बोर्ड को सूचना देता है। तो आप वो कुल मिलाकर आपकी छात्रवृत्ति के लिए आपके प्रिंसिपल से मिलता रहना होगा। जिस स्कूल से आपने मेरिट प्राप्त की है तभी जाकर आपके हर 6 महीने का बिल वो प्रिंसिपल ही भेजेगा बोर्ड को, और वहाँ से आपके घर के पते पर चेक आते रहेंगे 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। हर 6 महीने में 3000 रुपये आपके घर पर आते रहेंगे। तो पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए खुशखबरी है, ये छात्रवृत्ति योजना सरकार ने चलाई है इस साल। तो भाइयों आप इसका लाभ उठाएं, और ये हर स्टेट में चलती है भाइयों। मेरिट चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, 10वीं 8वीं और 12वीं के बच्चे, तो आपको करना क्या होगा, आपके प्रिंसिपल से बोलना होगा कि हमें मेरिट छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाना है। तो आपके प्रिंसिपल वो सूचना करेंगे बोर्ड को, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड हो, चाहे मुंबई बोर्ड हो, चाहे कोई सी बोर्ड हो, सभी बच्चों को मेरिट की छात्रवृत्ति मिलती है। तो भाइयों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आप अन्य कोई भी जानकारी पाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देना। हम आपकी जो आपकी राय है उसके ऊपर सवाल जवाब जरूर देंगे, इसलिए कमेंट जरूर करना। तो भाइयों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।